नमस्कार, पॉपुलर सुपरफास्ट न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ समीक्षा दादिच। आज इस सुपरफास्ट में बात होगी शिवराज सिंह की योजना से हराम हुई सीएम हेमंत की नींद की, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंचलों को खुली चेतावनी की। बात करेंगे मनोज झा ने सरकार को महंगाई रोजगार पर साधी निशाने की, कश्मीर के अनंतनाग में आतंकियों के खात्मे की, कौशाम्बी ट्रिपल मर्डर मामले में पीड़ित परिवार से मिले चिराग पासवान की। साथ ही जानेंगे तेलंगाना जीतने के लिए कांग्रेस ने चले बड़े दाव की, निपा वायरस से केरल में बढ़ते जोखिम की। बात करेंगे आपकी सीटों के बंटवारे को लेकर फंसे पेंच की, एशिया कप 2023 के फाइनल मुकाबले की, और आखिर में बात होगी गुजरात में भारी बारिश से बाढ़, जिलों में आईएमडी के अलर्ट की। इसके साथ ही और भी तमाम बड़ी खबरों से आपको कराएंगे रूबरू। शिवराज सिंह की योजना से हराम हुई असम के सीएम की नींद, देखिए क्या कुछ बोले हेमंत बिस्वा शर्मा। सबसे मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज चौहान जी ने ये लाडली बहना स्कीम का शुरुआत किया, तब से हमारा प्रदेश का बाकी प्रदेश का चीफ मिनिस्टर का रात नींद अच्छी से नहीं आते हैं। किसी ने बार बार शिवराज जी का टीवी में आना और बार बार लाडली बहना को 830 रुपया से 1000 करना, 1000 से 1200, 1200 का बाद 3000 देने का जो बात चल रहा है, इसी से हमारा तो नींद ही हराम हो चुका है। इसलिए अभी हमारे प्रदेश में भी हमारा मां और बहन आके बोलते हैं कि अगर मध्य प्रदेश में बीजेपी का सरकार है, मध्य प्रदेश में अगर लाडली बहना हो सकता है तो आसाम में क्यों नहीं हो सकता है। तो मैं अभी तो शिवराज जी के साथ झगड़ा नहीं किया हूं, लेकिन चुनाव का बाद मैं जरूर झगड़ा करूंगा और मैं पूछूंगा वो मंत्र हमें भी दीजिए, कैसे हमारे प्रदेश में भी हम लाडली बहना स्कीम को। गोरखपुर में रविवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक समारोह के दौरान जनता को 343 करोड़ रुपए के विकास की सौगात देने के बाद मंच से ही मंचलों को भी चेतावनी दे डाली। मानसरोवर रामलीला मैदान में कई परियोजना का लोकार्पण और शिलान्यास करने के बाद सीएम योगी ने मंच के नीचे मौजूद उत्तर प्रदेश की जनता को संबोधित किया। लेकिन राह चलती हुई किसी बेटी के साथ अगर किसी ने छेड़छाड़ करके उसकी सुरक्षा में सेंध लगाने का कार्य किया तो अगले चौराहे पर उस ओहदे का इंतजार यमराज कर रहा होगा। कानून को बंधक बना करके कोई व्यक्ति किसी की सुरक्षा पे सेंध लगाने का प्रयास न करे। जो लोग गोरखपुर के विकास में बैरियर बन करके, प्रदेश के विकास में बैरियर बन करके विकास की परियोजनाओं को रोकना चाहते हैं, विकास के कार्यक्रमों को रोकना चाहते हैं, वे स्वतः ही बेनकाब होते हुए दिखाई देंगे। और उन लोगों को बेनकाब करने के लिए आज सरकार पूरी मजबूती के साथ कार्य कर रही है। हम लोगों ने पहले कहा है कि कानून प्रत्येक नागरिक को सुरक्षा प्रदान करेगा, लेकिन राह चलती हुई किसी बेटी के साथ अगर किसी ने छेड़छाड़ करके उसकी सुरक्षा में सेंध लगाने का कार्य किया तो अगले चौराहे पर उस ओहदे का इंतजार यमराज कर रहा होगा। उसको फिर यमराज के यहां भेजने से कोई रोक नहीं पाएगा। और इसलिए भाइयों बहनों, आज के इस अवसर पर एक और जहां हमें सुरक्षा का बेहतरीन वातावरण देना होगा, कानून संरक्षण के लिए है। कानून को बंधक बना करके कोई व्यक्ति किसी की सुरक्षा पे सेंध लगाने का प्रयास न करे। एक तरफ जहां यह आवश्यक है, वहीं विकास के कार्यों में भी किसी प्रकार की कोई लापरवाही किसी भी स्तर पर नहीं होनी चाहिए। कोई भी कार्यदायी संस्था हो, प्रदेश के हित में, प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने की दृष्टि से विकास के इन कार्यक्रमों को त्वरित गति से आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। तेजी के साथ पूरे मानक की गुणवत्ता को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है और विकास की इस गुंजाइश को, क्योंकि आने वाले समय में अनेक अन्य कार्यक्रम गोरखपुर के अंदर होने हैं,
इन कार्यक्रमों को हम तेजी के साथ आगे बढ़ा सकें, इस विश्वास के साथ मैं आप सबका आह्वान करूंगा, स्वच्छ और सुंदर गोरखपुर बनाने के लिए, एक सुरक्षित गोरखपुर बनाने के लिए नियम और कानून का पालन करते हुए प्रत्येक नागरिक अपने नागरिक कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करेगा। इस विश्वास के साथ मैं एक बार फिर से इस सैकड़ों करोड़ की इन परियोजनाओं के लिए पूरे गोरखपुर वासियों को हृदय से बधाई। संसद का विशेष सत्र सोमवार से शुरू होने जा रहा है। विशेष सत्र को लेकर आरजेडी सांसद मनोज झा ने नसीहत दी है। उन्होंने कहा कि रोजगार, महंगाई के मुद्दे पर 2 दिन की बहस हो, मंदिर मस्जिद की चादर में मुद्दों को न छिपाया जाए। इस दौरान मनोज झा ने तंज करते हुए कहा कि जातिगत जनगणना के मुद्दे पर भी सरकार क्यों चुप है। देखिए, महत्वपूर्ण ये है कि संसद का ये विशेष सत्र सरकार ने क्या सोच के बुलाया है यह आज तक कोई नहीं जानता, लेकिन जब संसद का सत्र आया है तो देश के सामने जो मौजूदा बड़ी चुनौतियां, देश सिर्फ राजा तेरे सुबह की जय राजा तेरे शाम की जय से नहीं चलेगा। मणिपुर के हालात क्या है, अभी कश्मीर में क्या हुआ, हालांकि उस दिन के विजुअल्स थे कि ये लोग जश्न मना रहे थे अपनी पार्टी का ऑफिस में G20 का। रोजगार को लेकर के कोई ब्लूप्रिंट है? हम तो सरकार से आग्रह करेंगे कि कमिटेड 2 दिन रोजगार पर आप अनुभव मांगिए, लोगों से कहिए कि इस पर क्या किया जा सकता है। इसको आप मंदिर मस्जिद की चादर में मत छुपाइए, कुछ नहीं चलेगा। रोजगार, महंगाई को लेकर के एक मैकेनिज्म विस्तृत कीजिए। फेडरल स्ट्रक्चर पर जो लगातार आप हमले कर रहे हैं उसकी बात करिए। और हां, प्रधानमंत्री जी, पिछड़ों को सिर्फ लोक लुभावन नारे नहीं चाहिए, उनको जातिगत जनगणना चाहिए। तो बोला तो असदुद्दीन ओवैसी ने कि 27% आरक्षण 80% आबादी वाले समूह को दिया जा रहा है, 50% की कैपिंग खत्म होनी चाहिए। वो तो मतलब ओवैसी साहब को ये चीज कही ही नहीं रहे, वो तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है। हम क्यों कहते हैं जातिगत जनगणना हो? जब एक बार आपके पास वो 10% EWS जब हुआ तो वो सीलिंग तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कह दिया। और सरकार के हाथ पांव क्यों फूल रहे हैं जातिगत जनगणना से? मत डरिए नंबर से, आंकड़ों से मत डरिए। संवेदनशील सरकारों को आंकड़े दिखाने चाहिए, उसको छुपाना नहीं चाहिए। और 70% महिला आरक्षण की बात हो रही है, कांग्रेस कह रही है कि लाए बिल सरकार फ्लोर पे कौन देखिए, बोल रहा है? 33% वुमेन रिजर्वेशन को लेकर के हमारी पार्टी का और कई जो सोशल जस्टिस से इंस्पायर्ड पार्टी हैं, उनका एक पक्ष है कि रिजर्वेशन के अंदर जब तक हम रिजर्वेशन की व्यवस्था ना करें SC, ST, OBC की, तब तक ये जो इसका पर्पस है कि हमारे लोकतंत्र का स्वरूप इंद्रधनुषी हो, वो 1-2 रंग में ही तब्दील होकर। कश्मीर के अनंतनाग में आतंकियों के खात्मे के लिए सेना का ऑपरेशन अभी भी जारी है। इस बीच अनंतनाग से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। सुरक्षा बलों को सर्च ऑपरेशन के दौरान एक आतंकी का जला हुआ शव मिला है। शरीर पर कपड़ों के पैटर्न के आधार पर सुरक्षा बल के जवानों का मानना है कि जला हुआ शव आतंकवादी का है। लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान कौसाम्बी पहुंचे। यहां उन्होंने ट्रिपल हत्याकांड के पीड़ित परिवार से मुलाकात की। सांत्वना के साथ ही उन्होंने हर संभव मदद का आश्वासन दिया। इसके बाद उन्होंने मीडिया से बात करते हुए विपक्ष पर जमकर हमला बोला है। आज 21वीं सदी में, और भाई मैं 21वीं सदी का पढ़ा लिखा युवा हूँ, मैं आज की तारीख में जहाँ अपने वैज्ञानिकों पे गर्व करता हूँ जो चांद ही नहीं सूर्य तक पहुँचने की बात कर रहे हैं, मैं आज की तारीख में जहां अपने जवानों पर गर्व करता हूं जो कि देश की सुरक्षा में अपना सर्वोच्च बलिदान देते हैं, मैं आज जहां अपने प्रधानमंत्री पे गर्व करता हूं जो कि बड़े बड़े विकसित देशों के राष्ट्रीय अध्यक्षों की अगुवाई जिस तरीके से G20 में भव्य तरीके से करते हैं, जहां अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का गौरव ऊंचा होता है, वहीं इस बात पर मुझे शर्म आती है कि आज भी जात पात धर्म मजहब के नाम पर राजनीति की जाती है। किसी भी राजनीतिक दल, किसी भी राजनेता का कोई हक नहीं बनता। ये पूर्णतः व्यक्तिगत आस्था का विषय। किसको किस धर्म में आस्था रखनी है, किसको किस जाति में रखनी है, ये व्यक्तिगत आस्था का विषय। राजनीतिक दल और राजनेताओं की जिम्मेदारी है आपको सुख सुविधाएं देने की। बेहतर शिक्षा, बेहतर रोजगार पे बात होनी चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर पे बात होनी चाहिए, जाति धर्म पे कोई बात। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने हैदराबाद के पास एक रैली को संबोधित किया।
इस दौरान उन्होंने विधानसभा चुनाव से पहले तेलंगाना के लिए 6 गारंटियों की घोषणा की। उन्होंने कहा कि मुझे अपने सहयोगियों के साथ इस महान राज्य तेलंगाना के जन्म का हिस्सा बनने का अवसर मिला है। To make an announcement which will empower my dear sisters of Telangana. ఎంతో సంతోషిస్తున్నాను నా అక్కలు చెల్లెళ్ళు అన్నలు తమ్ముళ్ళు మీతో ఈ ఆనందం పంచుకోవడానికి మీకు అధికారం ఇవ్వడానికి Mahalakshmi which means rupees 2,500 month financial assistance to women. మహాలక్ష్మి అనే మహిళలకి నెలకి 2,000 రూపాయలు 2,500 రూపాయలు ఇవ్వబోతున్నాము. Gas cylinders at rupees 500. గ్యాస్ సిలిండర్ 500 రూపాయలకి గ్యాస్ సిలిండర్ ఇవ్వబోతున్నాము. Free travel for women in CSRTC buses across the state. మహిళలందరికీ ఆర్టీసీ బస్సెస్ లో ఉచితంగా ప్రయాణం. To fulfill the aspirations of the people of Telangana, of my brothers and sisters of Telangana, we are announcing 6 guarantees, Mahalakshmi being the first one, and we are committed to fulfill each one of them. మహాలక్ష్మితో మొదలు పెట్టుకొని తెలంగాణ ప్రజల ఆకాంక్ష మేరకు 6 గ్యారెంటీలు 6 హామీలు నెరవేర్చబోతున్నాము. केरल में निपा वायरस लगातार फैल रहा है। राज्य सरकार वायरस को लेकर अलर्ट मोड और लोगों को सावधानियां बरतने को कह रही है। इस बीच केरल की स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज के हवाले से निपा वायरस के ताजे आंकड़े मीडिया में बताए हैं। स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने कहा कि फिलहाल राज्य में स्थिति नियंत्रण में है। लोकसभा चुनाव 2024 में भाजपा को मात देने के मकसद से कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्षी दलों ने INDIA गठबंधन बनाया है। इस गठबंधन में दलों के भीतर अलग अलग राज्यों में सीटों का बंटवारा किस तरह से होगा, ये बड़ा सवाल है। कांग्रेस के लिए दिल्ली पंजाब को लेकर ये मसला सिर दर्द बनता जा रहा है, जहां आम आदमी पार्टी उसके लिए चुनौती बन सकती है। सोनिया गांधी ने हैदराबाद में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक के पहले दिन INDIA ब्लॉक को लेकर बड़ा बयान दिया था। उन्होंने कहा कि 2024 में बीजेपी के खिलाफ जीत के लिए एकजुट होकर चुनाव लड़ना जरूरी है। एशिया कप 2023 का फाइनल मुकाबला रविवार 17 सितंबर को कोलंबो में खेला गया। मैच में भारतीय टीम ने श्रीलंका को 10 विकेट से हराकर खिताब अपने नाम किया। इस मुकाबले के असली हीरो भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज रहे, जिन्होंने 6 विकेट लेकर श्रीलंका को अकेले ही समेट दिया और भारतीय टीम को खिताब जिताया। सिराज को प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब मिला है, मगर इसी दौरान उन्होंने सभी का दिल भी जीत लिया। सिराज ने अपना ये प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब और मिलने वाली इनाम राशि को ग्राउंड स्टाफ के नाम कर दिया। सिराज ने कहा कि इन सभी के काफी मेहनत की है, यही खिताब के असली हकदार हैं। गुजरात में बारिश का दौर चल रहा है। राज्य में कई जगहों पर भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी कि IMD ने अनुसार राज्य के आज भी जूनागढ़, पोरबंदर और गिर सोमनाथ में बारिश होने की संभावना है।